हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हो कि ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोग थंबनेल देख के पूरे अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आप लोग के लिए सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन इस बात की है कि जो मैं क्लास 10th का स्टूडेंट फ्रेंड मैथ पढ़ाऊंगा उसका पूरा ट्रिग्नोमेट्री जितना भी चैप्टर है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डालूंगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा। और इसके बुक को ख़त्म करने के बाद फिर मैंने एनसीईआरटी सॉल्व करूंगा, क्योंकि बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है और एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को बनाता है और वहाँ से ही पूछता है, स्टूडेंट फ्रेंड से नहीं पूछता है। स्टूडेंट फ्रेंड मैथ पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि अनेक प्रकार के क्वेश्चन को रिवीजन हो जाता है, लेकिन बिहार बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन स्टूडेंट फ्रेंड से नहीं पूछता है। लेकिन जो केस सिन्हा मैथ है उसको मैं पूरा अच्छे से सॉल्यूशन करूँगा। तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में लगभग 20 क्वेश्चन बता दिए थे, मतलब ऐसा टॉपिक बताए थे जिसमें 20 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो अब हम धीरे धीरे चलेंगे और 21वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21 से जो क्वेश्चन आएगा उसको आराम आराम से धीरे धीरे से हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे और आराम से आप देखिएगा और पढ़िए मन लगाकर। और मैथ का जिम्मेदारी और क्लास 12th की जितना भी विद्यार्थी हैं उनको जिम्मेदारी हमको पर छोड़ दीजिए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आराम से धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर और आराम आराम से पढ़ेंगे। तो देखिए 21वां क्वेश्चन हम लिखते हैं कि tan थीटा बराबर, 21वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 21 कि tan थीटा बराबर, क्वेश्चन क्या है 21 कि tan थीटा बराबर रूट अंदर एन के स्क्वायर बटे में एन, तब साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करें। अब देखिए हम जो 20 उस टाइप के क्वेश्चन बताए थे उसमें आराम से आप लोग के 20 तक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, उसमें आप लोग को हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेहनत कीजिए, आराम से बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, फिर हम बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन पहले चलते हैं। इसमें बताए थे आप लोग बेसिक क्लास लिए थे त्रिकोणमिति का, तो इसमें बताए थे कि ज़्यादातर इसमें समकोण त्रिभुज का यूज होता है। किस त्रिभुज का यूज होता है? समकोण त्रिभुज का यूज होता है। किस त्रिभुज का यूज होता है? तो समकोण त्रिभुज का ए बी सी। हम देखिए पहले फार्मूला लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बाई एच, कोस थीटा बाई फार्मूला होता है बी बाई एच, टेन थीटा बाई फार्मूला होता है पी बाई बी, कोट थीटा बाई फार्मूला होता है बी बाई पी, सेक थीटा बाई फार्मूला होता है एच बाई बी, और कोसेक थीटा बाई फार्मूला होता है एच बाई पी। इतना फार्मूला को आपको याद रख लेना है माइंड में, इतना फार्मूला को माइंड में सेट कर लेना है। इतना सेट करने के बाद अब आप लोग क्वेश्चन पे आइए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि tan थीटा बराबर रूट अंदर एम के स्क्वायर माइनस एन के स्क्वायर बटे में एन, देखिए तो एन दिया हुआ है, हाँ बटे में एन, तब साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करिए। तो देखिए पी बाई कितना, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया है रूट अंदर एम के स्क्वायर एन के स्क्वायर, और बी का वैल्यू कितना दिया है, एन दिया है। तो पी का वैल्यू कितना दिया है, रूट अंदर एम के स्क्वायर माइनस एन के स्क्वायर, यही ना दिया है, और बी का वैल्यू दिया है, एन दिया है, ठीक है। और हम लोग का निकालना क्या है, पी निकालना है। क्या निकालना है? नहीं पी, हम लोग के एच निकालना है। पी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है पी का वैल्यू, एम के स्क्वायर माइनस में एन के स्क्वायर, तो हम लोग का एच निकालना है। तो चलिए हम लोग एच निकालते हैं। तो आराम से देखिएगा यहाँ एच निकालते हैं। तो एच वाई फार्मूला होता है रूट अंदर इसको पी के स्क्वायर, तो एम के स्क्वायर माइनस एन के स्क्वायर के रूट अंदर के होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में एन के स्क्वायर, ठीक है।
तो इससे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो रूट अदर क्या बच जाएगा, एच बराबर एम के स्क्वायर माइनस एन के स्क्वायर प्लस में एन के स्क्वायर, एन से एन कैंसिल होगा तो रूट अदर एच बराबर एम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एच बराबर एम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब एच बराबर हम लोग की एम आ गया, क्या मतलब कि एसी का वैल्यू, एसी बराबर एसी का वैल्यू हम लोग का एम आ गया, ठीक है। जब एसी का वैल्यू हम लोग का एच बराबर एम आ गया, तो अब क्या कह रहा था कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच होता है। तो पी का वैल्यू कितना दिया है, रूट अंडर एम के स्क्वायर माइनस एन के स्क्वायर, ठीक है। और बटे में एच, तो एच का वैल्यू एम दिया हुआ है, और बी का वैल्यू कितना दिया है, बी का एन दिया है, और बटे में एच दिया है, तो एम हो गया। यही आप लोग के लिए आंसर हो गया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, और धीरे धीरे हम लोग 21 क्वेश्चन बना लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन, क्योंकि 22वां क्वेश्चन हम लोग आराम से देखेंगे और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जब हम पढ़ाएंगे तो 1% की दिक्कत नहीं होगी। और जितने भी मेरे ऑफलाइन के बच्चे या विद्यार्थी हैं सबको देखें और वीडियो को शेयर करें, ताकि समझ में आ सके हर विद्यार्थी को। और दीपक टॉपर क्लासेस पर 12 तक बिल्कुल फ्री और कॉस्ट नोट्स भी दिया जाता है, तो आप लोग इससे चिंता ना होइएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको हम मिटाते हैं। 22वां क्वेश्चन, फार्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा पहले, और जब तक फार्मूला आप लोग के पूरा अच्छे से याद नहीं होगा तब तक बनाने में आप लोग की बहुत दिक्कत हो सकती है। बाईसवां क्वेश्चन, कि यदि सेक थीटा बराबर 2 है। 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 है, यदि सेक थीटा बराबर 2 है। 22वां क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 2, क्योंकि थोड़ा सा निकालते हैं, बुक नहीं है, बात ये हो जाता है, बताइएगा नहीं। एक सेक थीटा बराबर 2 देखते हैं, और क्या कर रहे हैं। हाँ, तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलना करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलित करें। अब देखिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए, तो पहले हम फार्मूला लिख पाए थे कि सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है। अगर हम पहले कोस थीटा की बात करते हैं, कोस थीटा का फार्मूला होता है बी बाई एच, तो इसी का उल्टा हो जाता है, एच बाई बी हो जाता है। क्या होता है, एच बाई बी। तो एच का मान दिया है, अब बी का मान 1 का है, फिर नीचे 1 छुपा होता रहता है। तो मान लीजिए एच का मान 2 दिया हुआ है और बी का मान 1 दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का निकालना है, क्या पी निकालना है यहाँ से। तो पी निकालेंगे तो क्या हो जाता है कि एच पी के स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है एच के स्क्वायर माइनस में बी के स्क्वायर हो जाता है। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाता है एच के स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस में 1, तो 4 माइनस 1, तो पी बराबर आ जाएगा √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पी बराबर आ जाएगा √3 आ जाएगा। इसको याद रखिए, पी बराबर आ गया √3। अब क्या रहा है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलना कीजिए, मतलब कि साइन जितना है त्रिकोणमितीय उसको सबका। तो पहले हम साइन थीटा के निकालेंगे, साइन थीटा
फिर हम निकालेंगे कोस थीटा फिर टेन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच होता है, इसका होता है बी बाई एच होता है, इसका पी बाई बी होता है। तो इसका कितना पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3/2, बी का वैल्यू 1/h मतलब 2, इसका पी का वैल्यू √3/2 और इसका हो जाएगा बी का वैल्यू 1। और इसी में हम कोसेक की बात करें, कोसेक थीटा का हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। सेक थीटा की बात करें तो 2/1 हो जाएगा। और अगर हम को थीटा की बात करें तो √3/1 हो जाएगा। क्या कि अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इतना आप लोग के आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 23वां। गलती क्या है? √3 tan थीटा का रूट, अच्छा इसका गलती कर दी है, 1/√3 होगा। चलिए 23वां क्वेश्चन करा। 30वां इसी प्रकार का क्वेश्चन है, 23वां बना लीजिएगा। मतलब 22 का कीमा का 22 का दूसरा बना लीजिएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन है 22 का दूसरा, इसको आपको बना लेना है। 22 का दूसरा आपको बना लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन क्या है? 24वां से बताते हैं, 24 से बताते हैं और सब इसी प्रकार का क्वेश्चन है। 23 बन जाएगा आप लोग से बन जाएगा। देखिए 23 में क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। देखिए 23 बताते हैं। 23 उतना टफ नहीं है, आराम से देखिएगा बन जाएगा। 22 का दूसरा इसी प्रकार है, आप बना लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा 23 क्वेश्चन कोसेक थीटा बराबर √10 है, √10 तब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों की तुलना मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ √10 है तो वहाँ 1 निकाल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? h/p होता है। तो h का मान √10 दिया हुआ है और p का वैल्यू कितना दिया है? 1 दिया हुआ है। तो आप b का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा और b का वैल्यू निकाल के, और जैसे हम 6 का त्रिकोणमिति का निकाले तो उसी प्रकार आप निकाल लीजिएगा, आराम से आपको से बन जाएगा। समझे? जिसमें देखिए b का निकालेंगे तो √b² बराबर, फार्मूला क्या होता है? b² बराबर कि h² माइनस में p²। h² कितने हैं? 10 का होल स्क्वायर माइनस में 1 के होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 10 - 1 तो 9 हो गया, ठीक है। b बराबर रूट अंदर, ठीक है। तो b बराबर आ गया 3 आ गया। कितना आ गया? b बराबर 3 आ गया। b बराबर 3 आ गया। तो जब b बराबर 3 आ गया तो फिर इसको आप बना लीजिएगा, साइन थीटा निकाल लीजिएगा, क्योंकि साइन थीटा फिर कोस थीटा फिर टेन थीटा। जब इसको साइन थीटा का p/h, तो p का वैल्यू कितना दिया है? 1 और इसका वैल्यू कितना आ गया? h का वैल्यू √10 दिया है। अब b/h, तो b का वैल्यू कितना दिया है? 3 और √10 दिया है, √10। और फिर इसका देखिए p/b, तो p का और b का 3, यही हो गया आंसर। और फिर इसका अपोजिट कर दीजिए, कोसेक का कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा का √10 हो जाएगा, ठीक है। और और सेक थीटा का कितना हो जाएगा? तो √10/3 और को थीटा का 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा टफ है और तब तक के लिए आप हम डाल लेते हैं ये। तो पूरा स्टूडेंट फ्रेंड मैथ खत्म करने की फुल गारंटी लेते हैं और एनसीईआरटी लास्ट में खत्म कर देंगे। आप लोग कब आइएगा? एनसीईआरटी से भी हर बार क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको खत्म करने की गारंटी लेते हैं, तो खत्म कर देंगे।
इसको भी बहुत जल्द खत्म कर देंगे। आप लोग पकाइएगा नहीं, पढ़ रहे हैं आराम से पढ़ते रहिए। और 12th वाले भैया का भी बोल दीजिए, जो इनका एग्ज़ाम 2026 में है। दीपक टॉपर क्लासेस पे वीडियो पर डे अपलोड किया जाएगा 12th और 10th के लिए। 10th के लिए ऑलरेडी मैथ हम पूरा अच्छे से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ऑफलाइन में मैंने मैथ का क्लास लेते हैं, इसलिए मैथ हम ख़त्म अच्छे से कर देंगे। और फिजिक्स साइंस का भी गारंटी लेता है। PDF नोट्स बिल्कुल फ्री में आप लोग के लिए मिलेगा, तो इससे आप लोग घबराने की कोई बात नहीं। बिल्कुल कोई 1 रुपया चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा। अब देखिएगा नोट्स कैसा मिलेगा, नोट्स मिलेगा, टॉपर नोट्स मिलेगा, लगेगा कि हाँ इससे पढ़कर हम टॉप कर सकते हैं, पूरा उम्मीद है। चलिए हम लोग चलते हैं 24वां क्वेश्चन की ओर। चौबीसवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24। यदि tan A बराबर, हम tan A है तो हम tan थीटा मान लेते हैं। tan थीटा बराबर √3/2, तब sin थीटा प्लस में cos थीटा का मान ज्ञात करें, का मान निकालें। अब देखिए जब इसका मान निकालेंगे तो अब देखिए बताते हैं। इसमें बोले थे कि आप लोग ज्यादातर समकोण त्रिभुज का यूज होता है किसका, तो इसको में A, इसको B, इसको C, ठीक है। अब देखिए हम फार्मूला लिखवाए थे कि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है P/B होता है। क्या होता है? P/B। तो P का वैल्यू कितना दिया है? √3, और B का वैल्यू 2 दिया है, और हमको H निकालना है। तो H निकालेंगे तो H भाई फार्मूला होता है रूट अंदर P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। जब इसको निकालेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस में 4 और रूट अंदर 7। तो H का वैल्यू आ गया रूट अंदर 7, ठीक है। H बराबर कितना आ गया? रूट अंदर 7। जब H बराबर रूट अंदर 7 आ गया तो फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन अकॉर्डिंग? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन अकॉर्डिंग, क्या रहा है कि साइन थीटा प्लस में cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है किसका? sin थीटा प्लस में cos थीटा का। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, cos थीटा का B/H होता है, ठीक है। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखिए P का वैल्यू, P बराबर है √3 और B बराबर 2, तो P का वैल्यू √3 और H का वैल्यू √7 प्लस में B का वैल्यू कितना है? 2 और √7, ठीक है। जब इसको एलसीएम लेंगे तो √7 आ जाएगा, ठीक है। तो √7, तो √3 प्लस में 2, तो आगे कितना? √3 प्लस में 2 बटे में √7, यही आपको आंसर हो जाएगा। यही आपको √7, यही आपको आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से कितना है? 24। तो बोलो 24 का दूसरा इसी प्रकार है, आप बना लीजिएगा। और अब हम देखते हैं थोड़ा 25 देखते हैं, ठीक है। 25 बताते हैं, 25 नहीं 24 का तीसरा इसी प्रकार है, तीसरा। और हम बताते हैं 25, ठीक है। बताते हैं कितना? 25 नंबर क्वेश्चन। पर डे में 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 5 या 6, मतलब 5 क्वेश्चन तो पर डे बताऊंगा, इससे कम नहीं बताऊंगा, और आराम से खत्म हो जाएगा क्वेश्चन।
पूरा मेरा विश्वास है। और ऐसा क्वेश्चन कि जो आप हम ऐसा बता देंगे कि आप लोग से जो क्वेश्चन छूट जाए, मतलब कि बनने वाला है, उसको नहीं बताऊंगा। देखेंगे जो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है उसको मैं अच्छे तरीक़ा से बना दूंगा और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जो क्वेश्चन बनने लायक रहेगा उस क्वेश्चन को हम छोड़ दूंगा, जिस क्वेश्चन को बनने लायक रहेगा उस क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा, और जिस क्वेश्चन से आप लोग से बनने लायक नहीं रहेगा उस क्वेश्चन को मैंने बना दूंगा। और एनसीईआरटी भी क्लास चलेगा, इससे हटाने नहीं है, स्टूडेंट फ्रेंड भी चलेगा और प्लस में एनसीईआरटी, हम दोनों से क्वेश्चन उठा रहे हैं, दोनों उठा रहे हैं, हम दोनों बुक रखे हैं और दोनों से क्वेश्चन चलेगा। इस प्रकार आप लोग अकबकाइएगा नहीं और आराम से हो जाएगा क्लियर। चलिए चलते हैं अगला 25वां क्वेश्चन, 24 आप लोग से बन जाएगा। और क्लास 12th वाला के भी मैथ मेरा लेना है अभी क्लास, वहाँ क्लास 12th वाला के पढ़ाएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चलिए 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो 25वां नंबर स्टूडेंट फ्रेंड का है। किस बुक का है? स्टूडेंट फ्रेंड्स और एनसीईआरटी दोनों चलेगा। किस किस बुक का है? के सिन्हा के सिन्हा मैथ ये है, और एनसीईआरटी दोनों मैथ में पढ़ाऊंगा, आपको हड़बड़ाने की कोई बात की जरूरत नहीं है। के सिन्हा भी चलेगा और एनसीईआरटी भी चलेगा, दोनों मैथ में पढ़ाऊंगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन 25वां क्या कह रहा है कि कोट थीटा बराबर 7/8 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा। इसमें ये पहला क्वेश्चन है इसी में, और इसमें दूसरा क्या है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, अब देखिए हम पहले निकालते हैं, क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन को पहले तो देखेंगे कि कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है। तो b का वैल्यू 7 और p का वैल्यू 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो b का वैल्यू 7 और p का वैल्यू 8 दिया हुआ है, और जब हम लोग h निकालेंगे तो देखिए h कितना आएगा, ठीक है। तो h बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंदर p के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर, ठीक है, रूट अंदर, ठीक है। तो p दिया है कितना, 8 दिया हुआ है, 8 के स्क्वायर प्लस में 7 के स्क्वायर, ठीक है। h बराबर 8 के 64 प्लस में 49, 9 4 13, 9 4 13 आ गया 113, h बराबर आ गया रूट अंदर 113, ठीक है। कितना आ गया, h बराबर रूट अंदर 113 आ गया। अब देखिए जब इतना आ गया तो अब आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन क्या आप क्या रहा है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और फिर बटे में क्या कर रहा है कि 1 प्लस कोस थीटा फिर 1 माइनस कोस थीटा का मान निकालने के लिए कर रहा है, इतना मान निकाले। अब आप लोग 7वीं क्लास में एक फार्मूला पढ़े हुए कि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a प्लस में b इंटू ए माइनस में b। अब देखिए तो यही वाला फार्मूला पे क्या यहाँ पे सेट है, प्लस वाला माइनस में सेट है ना, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं
क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 का स्क्वायर माइनस में साइन थीटा के होल स्क्वायर? कैसे लिख सकते 1 माइनस में कोस स्क्वायर के होल स्क्वायर? ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो आप लोग की जब हम आगे पढ़ाएंगे, जब आप लोग के हम आगे पढ़ाएंगे तो एक फार्मूला आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा। हम आगे पढ़ाएंगे। और एक और फार्मूला आता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको आगे पढ़ाएंगे और आप लोग आ जाएगा समझ में, इतना याद रखिए। जब हम इतना होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। अब इतना बड़ा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जब इसी को फिर जब इसी को हम कोस 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 बटे में साइन स्क्वायर का थीटा का फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। आगे पढ़ना है आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इतना होता है टेन स्क्वायर थीटा, नहीं टेन स्क्वायर नहीं, इतना का होता है हम लोग के कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। इतना का हो गया हम लोग की कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का फिर फार्मूला क्या होता है बी बाई पी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू 7 दिया हुआ है और पी का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो क्या हम इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं? तो 7 सते 49 बटे में 88 के 64, यही हो जाएगा हम लोग के आंसर। और दूसरा क्वेश्चन यही कर रहा है कि कोट स्क्वायर का मान ज्ञात करने के, तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा, सेम आंसर इसका। समझिए कि पहला का भी आंसर हो गया और दूसरा का भी आंसर, दोनों का आंसर हो गया हम लोग। यहाँ तक आप लोग के लिए क्लियर हो चुका होगा। तो अब देखिए वीडियो कितना लंबा हो चुका होगा, हो सकता है लंबा हो, इसे घबराने की बात नहीं। एक और क्वेश्चन है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। 26 का पहला क्वेश्चन क्या करा कि यदि, अब 26 का पहला लिखते हैं कि 5 ही रहने दे, बताइए 26 तक बता देते हैं। 26 बताते हैं, फिर 27वां बता देंगे, 26 बता देते हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए अभी तक, हाँ कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट इसको। क्वेश्चन आपको बुक में होगा, कोट स्क्वायर बराबर यहाँ होता है कोट थीटा बराबर 7/8 है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए हमने। चलिए आगे 21वां क्वेश्चन है, ये 25वां क्वेश्चन है था, हाँ 25वां क्वेश्चन होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। 26 क्वेश्चन देखिएगा, 26 क्वेश्चन आप बुक से निकाल लीजिए स्टूडेंट फ्रेंड, पूरा इसको खत्म। देखिए पहले एक त्रिकोणमिति इससे खत्म करेंगे, फिर एनसीईआरटी से खत्म करेंगे, त्रिकोणमिति इससे खत्म करेंगे, फिर हाइट एंड डिस्टेंस इससे खत्म करेंगे, फिर एनसीईआरटी से खत्म करेंगे। मैंने दोनों बुक को एकदम पास बाई पास लेके चलेंगे, दोनों बुक को आराम से खत्म कर देंगे, इससे आप लोग घबराने की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आराम से पढ़िएगा। 26 क्वेश्चन हम थोड़ा सा बोर्ड पे लिखते हैं। 26 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि तीन कोट थीटा, हम ये लिखते हैं थीटा नहीं लिखते, ये नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया हुआ है हम थीटा लिख रहे हैं, आपसे अब समझ जाइएगा। जांच करे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है या नहीं, है या नहीं, ठीक है। अब देखिए जब इतना हमको से कह रहा है कि है या नहीं, तो अब देखिएगा जब यहाँ पे गुणा कर रहा है तो क्या ऐसे हो सकता है कोट थीटा बराबर
4/3 गुना करें नीचे आएगा भाई, बी का वैल्यू 4 हो गया और पी का वैल्यू 3 हो गया, और जब एच निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, कैसे 5 हो गया आप लोग के सब पता है। अब आप लोग के सब पता है, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्ग 5 हो गया। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग क्या रहे क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलते हैं। हम लोग दोनों से चलते हैं, क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, पहले यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों से चलते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा का 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग की साबित करना है कि ये इतना बराबर है या नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा पी बाई बी, पी बाई बी, तो क्या पी का वैल्यू कितना हो गया 3 और बी का वैल्यू 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस फिर 3/4 का होल स्क्वायर बराबर में कोस स्क्वायर बी बाई एच, बी का वैल्यू 4, एच का वैल्यू 5 के होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर पी बाई एच, पी का वैल्यू 3 और एच का वैल्यू 5, इसको होल स्क्वायर। अब देखिए तो 1 माइनस 3×9/16, 1 माइनस 3×9/16, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, देख लेते हैं थोड़ा सा, नहीं दिखाई देगा तो ऊपर लिख लेंगे, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए जब इसके बाद हम लोग बनाएंगे, इसको थोड़ा सा ढीला हो गया है, इसको कर देते हैं। जब इसको बाद हम लोग बनाएंगे तो देखिएगा आराम से, 4×16 माइनस 3×9/25। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो देखना देखिएगा आराम से समझिएगा, जब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16, फिर आएगा 16 माइनस 9, फिर एलसीएम लेंगे 16, यहाँ नीचे प्लस में है तो आएगा 16 प्लस में 9, फिर ठीक है बटे बराबर में कितना है 16/25, फिर इसका हम एलसीएम यहाँ ले लेते हैं, इसको एलसीएम ले लिए तो 25 आ गया। ठीक है, 25/16 माइनस में 9, ठीक है, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 गया तो कितना आ गया, 16 में से 9 गया तो आ गया 7/16, और इतना गया 16 में से 9 गया 7/, कैसे 7/16 नहीं, 9 और 16 कितने गए 25, और 7/25 बराबर आ गया ना, तो ये बराबर है, लिख दीजिए बराबर है। यही हम लोग का साबित करना था, प्रूव करना था, ये हो गया हम लोग के प्रूव। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब देखते हैं 27वां क्वेश्चन की ओर। इसको दूसरा बना लीजिएगा, इसी प्रकार है, बन जाएगा दूसरा, आप लोग से बना के देखिएगा कि tan a बराबर 1, देखिए कह रहा कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, यदि tan a बराबर 1 है तब सत्यापित करें कि 2 sin a cos a बराबर 1। देखिए हम इसको सत्यापित कर ही देते हैं, इसको खाली लास्ट है, इसको छोड़ दें, बोलिए छोड़ दें, चलिए छोड़ देते हैं। और हम लोग को बताना है, ये बना लीजिएगा, और हम लोग बनाएंगे कल 27वां क्वेश्चन की ओर। और आप लोग जितना भी विद्यार्थी क्लास 10th वाले और 12th वाले आप लोग के भैया होंगे, उनको बता दीजिएगा कि दीपक टॉपर क्लासेस पर बिल्कुल फ्री और कॉस्ट पढ़ाई हो जाती है, और पीडीएफ भी नोट्स हर चीज़ का मिलता रहेगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। और इसका अगर चाहिएगा तो इसका हम पैनल पीडीएफ भी दिलवा देंगे, और अगर आइएगा ना पैनल पीडीएफ नहीं तो फिर हम ऑफलाइन में जाते हैं, तो ऑफलाइन वाले की तरफ सही हो जाएगा। हम इसका पैनल पीडीएफ की ओर हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, हम पैनल पीडीएफ इन लोग के दिलवा देते हैं। हम इसको पैनल पीडीएफ की ओर चलते हैं, करेंगे पैनल पीडीएफ भी कर देंगे। और आप लोग की किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम एक थोड़ा शायरी आप लोग से सुनते हैं, एजुकेशन शायरी सुनाते हैं, एक सुनिएगा। और देखिए हर सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना भी है हम हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आप लोग के।
समझे? तो आप लोग बताइएगा नहीं। और पढ़िएगा। देखिए मोटिवेशनल शायरी है कि हौसले को उड़ान देती है, यह मोटिवेशनल शायरी है, हिम्मत बांधे रखने के लिए यहाँ पढ़े। देखिए थोड़ा हम बताएंगे, देखिए जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते रहेंगे, इनका सामना करने के लिए इंसान कभी हार नहीं मानना चाहिए। आते रहेगा जिंदगी में, कभी भी उछाव चढ़ाई या तबीयत खराब, हेल्थ कमजोर आते रहेगा, लेकिन इसको हार नहीं मानना है, इसको इग्नोर करते करते आप लोग के चलना है। और इसी प्रकार हम वीडियो को समाप्त करते हैं। शायरी तो नहीं मिला, लेकिन कल लिख कर लेके आएंगे। गूगल पर सर्च मारे, लेकिन अच्छा खासा शायरी नहीं मिल रहा है। हाँ मिल गया। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। एक शायरी है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। शायरी क्या है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। क्या है फिर बताते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को प्यार दुला देते रहिए, ठीक है? थैंक यू। और ऑफलाइन के दोस्तों के लिए भी ये वीडियो हो जाएगा।